हमारे भारत में SC, ST और OBC की सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन। वह बेसिक लेवल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी आर्थिक स्थिति। अगर हम EWS के मुद्दे की बात करें तो सब जानते थे कि 8 नवंबर को गुरु नानक जयंती है और 9 नवंबर को जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। इसका मतलब मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस UA ललित का 7 नवंबर को आखिरी दिन था। अक्सर ऐसा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने टेन्योर के आखिरी दिन को बड़े फैसले सुनाना पसंद करते हैं। ठीक यही 7 नवंबर को भी हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में 10% का आरक्षण, जो कि मोदी सरकार पहले से देने का वादा कर चुकी है। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। उसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का साथ दिया है और इस पर अब कोई रोक टोक नहीं होगी। Supreme Court has delivered its verdict on the validity of the central law for 10% reservation. लेकिन सोचने वाली बात यह है कि EWS क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और आखिर क्या कारण रहा होगा कि EWS के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया और कैसे सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के साथ रहा। आइए डिटेल में समझते हैं। इस मुद्दे से संबंधित हमारे संविधान में 2 ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो एक दूसरे से अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक तरफ हमारा संविधान समानता के सिद्धांत को मानता है, जिसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 इंक्लूड है और इस आर्टिकल के अनुसार राज्य के किसी भी सिटीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करता हो, इनके आधार पर उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1, जिसमें राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार, नियुक्ति से संबंधित किसी भी मामलों में नागरिकों को हमेशा समानता का अवसर प्रदान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी सिटीजन को किसी भी नौकरी या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कभी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चरण इसका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में सोशली और एजुकेशनली एरियाज में पिछड़े नागरिकों को, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, SC या ST, उन लोगों के लिए प्रावधान देने का अधिकार होता है। और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में राज्य में किसी भी प्रकार की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है और उन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए नियुक्ति और पदों में रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया है। आपके हिसाब से रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? पिछड़ी जाति को, चाहे फिर वह गरीब हो या फिर अमीर, या बहुत ज्यादा गरीब लोगों को, चाहे वह किसी भी जाति से आते हो? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी को इसका जवाब पता है। पर भारत में क्या सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 2019 में मोदी सरकार ने EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए 10% का आरक्षण संशोधन किया था, जो कि आर्थिक आधार पर था। पर संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन EWS का आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है, इसीलिए यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और हमारे संविधान में आरक्षण देने के लिए 50% की अपर लिमिट तय की गई है। इसका मतलब इससे ऊपर लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर EWS का आरक्षण मिलता है तो यह लिमिट 50% से बढ़कर 60% हो जाएगी। और चूंकि संविधान में आरक्षण देने की अपर लिमिट पहले से तय की गई थी, तो यह आरक्षण संशोधन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। लेकिन सिर्फ हम ही नहीं, बाकी सब भी इस बात को नजरअंदाज करते हैं। साल 2019 में मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 103वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग, जिसे आज तक आरक्षण नहीं दिया गया, उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और ऐसा करने में SC, ST और OBC को जो आरक्षण मिल रहा था वह एज इट इज मिलता रहेगा, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। यानी 75 सालों से भारत में जो आरक्षण मिल रहा था उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 10% का आरक्षण अलग से सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए तय किया गया। आमतौर पर बड़े फैसले लेना कठिन होता है, ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह फैसला लेना काफी कठिन था। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल थे। पहला, क्या 103वां संविधान संशोधन संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए किया गया था? दूसरा, क्या EWS के रिजर्वेशन से SC, ST और OBC को बाहर रखना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होगा? तीसरा, क्या 10% EWS को अलग से रिजर्वेशन देना ओवरऑल 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं करता? इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल
यानी संवैधानिक करार दिया है। और इस 5 जजेस की बेंच में से 3 जजेस ने इस फैसले को संवैधानिक माना है और बाकी 2 जजेस ने अपना फैसला इसके खिलाफ सुनाया है, जिसमें जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल हैं। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण को लेकर कहा कि यह भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण देना कोई गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को भी मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने भी अपना फैसला इसके खिलाफ सुनाया और बताया कि जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से वह सहमत है। हालांकि जस्टिस जेबी पारदीवाला ने इस फैसले को सही बताया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को हमेशा के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रखना चाहिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बताया कि 103वां संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को पहले से आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया ही जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने कहा कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमने समानता का ख्याल रखकर इस फैसले को दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा लोगों को परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देने का आधार आर्थिक बताया है, यानी सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए ही ये आरक्षण है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में अधिक गरीबी वाली हालत नहीं है। एक स्टडी में विश्व बैंक के अनुसार अगर प्रतिदिन एक व्यक्ति $1.9 से भी कम यूज करता है तो उसे अधिक गरीबी वाली हालत में कहा जाएगा। इस नई स्टडी में विश्व बैंक के अनुसार पॉवर्टी रेशियो 2004 में 31.9% था, वह 2014 में घटकर 5.1% पर आ गया और 2020 में और भी घटकर 0.7% रह गया। लेकिन इस स्टडी के बाद एक सवाल मन में उठता है कि अगर गरीबी घट गई तो फिर ईडब्ल्यूएस की जरूरत क्या है। साल 1992 में जब भारत की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस ईडब्ल्यूएस के कोटे को गैर जरूरी बताकर खारिज कर दिया था। और अब जब ये गरीबी घट चुकी है तो फिर इस तरह के आरक्षण की जरूरत है या नहीं। भारत में रोजगार की प्रॉब्लम आरक्षण से दूर नहीं होगी। इसके लिए सरकार को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बेहतर बनानी होगी।